हेलो एवरीवन। मैं इस वीडियो में डीएसएसबी टीजीटी के से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पे मैं फॉर्म फिलअप के बारे में बताऊंगा कि आपको कैसे फॉर्म भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपको आना है डीएसएसबी के वेबसाइट पे आना है। यहाँ से आप नोटिफिकेशन देख सकते हो। और मैं अभी बता दूं तो ये 7 नवंबर लास्ट डेट है, जो अभी से ये 4 दिन बचा हुआ फॉर्म भरने का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पे आना और यहाँ पे आप नोटिफिकेशन के थ्रू चेक कर सकते हो कि आप किस सब्जेक्ट में एलिजिबल हो, है ना। कैसा आपको फॉर्म भरना है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपको फॉर्म भरना है। और आपने फॉर्म भरना शुरू कर दिया लेकिन कहीं पे आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो इस वीडियो को आप पूरा देखोगे तो आपको जानकारी मिल जाए कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट से रिलेटेड आते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे मतलब जो टीजीटी में अगर मैथमेटिक्स, और सबसे पहले मैं बता दूं मेल और फीमेल का डीएसएसबी में अलग से वैकेंसी आता है ना, अलग अलग रहता है। मेल का क्राइटेरिया अलग रहता है और फीमेल का अलग रहता है। मेल का अपना वैकेंसी जो रहेगा उसमें कुछ पोस्ट दिया रहता है, फीमेल का अलग रहता है। ठीक है, तो वो दोनों का बांटा हुआ रहता है। और इसमें जैसे मेल में आप अनरिजर्व में आते हो, जनरल में आते हो, ओबीसी में आते हो, उस कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ रहता है। और फीमेल में भी उसी तरह रहता है। ठीक है, एक साथ नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैथ का है, मैथ का यहाँ पे देखोगे तो 744 पोस्ट है मेल के लिए। फीमेल के लिए अगर देखोगे 376 पोस्ट है। ठीक है, उसी तरह वैकेंसी सब्जेक्ट वाइज बांटा हुआ। ठीक है, आप नीचे आते हो तो टोटल यहाँ पर अगर देखोगे तो 18 सब्जेक्ट का वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, तो और यहाँ पे टोटल 5300 प्लस पोस्ट है हमारा, जो पूरा टीजीटी का वैकेंसी है। तो आप यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट देख सकते हो कि आपके सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी है। ठीक है, मैंने एग्जांपल के तौर पर सिर्फ मैथ का बताया, वैसे इंग्लिश है, सोशल साइंस है, साइंस है, हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी है, संस्कृत है। इस तरह बहुत सारे सब्जेक्ट भी हैं जिसके थ्रू आप अगर जिस सब्जेक्ट में आप एलिजिबल हो वो आप देख सकते हो किस सब्जेक्ट में हो, किस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, किस सब्जेक्ट से आपने बीएड किया है, वो आप यहाँ पे आप देख कर वो आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है सोशल साइंस में। सोशल साइंस का क्या है कि कौन से बच्चे एलिजिबल है, कॉमर्स वाले एलिजिबल हैं या नहीं है। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि सबसे पहले आपको तो बहुत सारे सब्जेक्ट बताए गए, उसमें आपको 2 साल आप ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़े हुए रहने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गया। ठीक है, और बिजनेस स्टैटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया। ये सब आप अगर ग्रेजुएशन लेवल पे जब आप पढ़ाई किए होंगे तो अगर आपका ये सब्जेक्ट है, 2 साल के लिए आपने पढ़ा है, तो आप सोशल साइंस के लिए मतलब आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको ये फॉर्म भरने में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप आते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सबसे पहले आपको डीएसएसपी ऑनलाइन पे आना है और यहाँ पे क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना। और यहाँ पे मैं बता दूं, आप जब अंदर आओगे तो आपका रजिस्ट्रेशन की डिटेल भरना है, आपको सारा चीज़ अच्छे से डिटेल में भरना है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन डिटेल ही आपका आगे काम देता है। ठीक है, जैसे आपका ओटीआर जैसे ओटीआर करते हो वैसे ही आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन होगा। और आगे चलकर कुछ भी अगर फॉर्म आता है तो आप यहाँ पे भर सकते हो। यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन में देख सकते हो कि रोल नंबर है। रोल नंबर में क्या है, जो आपका न्यूमरिक रहेगा वही आपको डालना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम डालना है और फिर यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, रोल नंबर डालना है। ठीक है, और कौन से ईयर में आपने पास किए वो आपको डालना है। आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर आपका फादर्स नेम है। ठीक है, फिर मदर्स नेम है, और ये सब दोबारा री इंटर भी करना है। ठीक है, यहाँ पे आप अच्छे से फिल करना, क्योंकि यही रजिस्ट्रेशन आपको आगे चल के बहुत सारी चीज में आपको काम देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अच्छे से देख लो, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है, बस आपका नाम है, रोल नंबर है, क्लास 10 का ये सब डालना है, और कौन सी ईयर में क्लास 10 आपने पास किया था, फादर नेम डालना है, मदर्स नेम डालना है। ठीक है, अगर आप मैरिड हो तो आपका स्पाउस नेम डालना है। फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और ईमेल डालना है। यहाँ पे ओटीपी जनरेट करके यहाँ पे आपका गेट ओटीपी पे आओगे, ओटीपी जनरेट करके यहाँ पे आपको वो भी डालना है। मोबाइल नंबर पे आओगे तो मैसेज आएगा, वहाँ पे आपको वो 6 नंबर का ओटीपी आएगा, वो आपको फिल कर देना। फिर आपको ईमेल डालकर इस यहाँ भी ओटीपी जनरेट करना। ठीक है, और यहाँ पे आओगे तो आपके पास आधार कार्ड है तो यस करोगे और आधार कार्ड का नंबर डाल देना। ठीक है, और आधार कार्ड पे जो नाम है आपको वो डालकर यहाँ पे फिर पासवर्ड भी डाल देना। पासवर्ड डालकर आपको क्या ना सबमिट कर देना। ठीक है, प्रीव्यू करके आपको डायरेक्ट सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और कंप्लीट करने के बाद आप साइन इन में आ सकते हो, साइन इन कर सकते हो। आपको यहाँ पे सारा चीज मेल आ जाएगा। जैसे यहाँ पे जैसे साइन इन करने जब आओगे तो आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है जो आपने डाला, और 10th का रोल नंबर डालना है, और उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है जो पासवर्ड जनरेट किए थे। ठीक है, और उसके बाद लॉग इन कर देना। अब जैसे ही लॉग इन करोगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल आ जाएगा,
और यहीं से आपको सारा चीज़ फॉर्म भरना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देख लो कि अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन है, एडिट पर्सनल डिटेल, अपलोड फोटोग्राफ है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे आपको क्या है ना, अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना। और यहाँ पे आपका टीजीटी का जितना रिलेटेड जितना फॉर्म रहेगा वहाँ पे आपको दिखा दिया जाएगा, और जिस सब्जेक्ट के आप एलिजिबल हो उस सब्जेक्ट में आपको क्लिक करके अपना भर देना, ठीक है। आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज में जाना। नेक्स्ट पेज में जब आओगे तो आपको एड्रेस और कैटेगरी चूज करना है। कैटेगरी में हो गया जनरल, ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। अगर ओबीसी दिल्ली से हो तो ओबीसी दिल्ली से आज जब रहोगे आप तो आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना, इश्यूइंग डेट डालना। और इश्यूइंग डेट मतलब हो गया कि आपका जो कट ऑफ डेट है जैसे 7 नवंबर है उससे आपका पहले का सर्टिफिकेट बना रहना चाहिए। अपने ऑथोरिटी का डालना है कि आपने कहाँ से बनवाया, किस ऑथोरिटी के थ्रू आपने बनवाया है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो अगर दिल्ली से अगर होगा तो वही का सब चीज डालना। अगर बाहर के अगर हो तो आप जनरल में काउंट होगा, ठीक है। और ओबीसी आउटसाइड दिल्ली हो तो आप जनरल में काउंट होंगे। अगर आप ओबीसी से अगर डालना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको आप यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर ये सब सारा चीज डालना होगा, ठीक है। और यहाँ पे सारा चीज एड्रेस भरकर ओबीसी से आप नेक्स्ट पेज में आओगे तो आपको यहाँ पे क्या करना, फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब और राइट थंब आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बता चुका कैसे आपको अपलोड करना है और कैसे आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन चूज करना है। तो सबसे पहले आपका बैचलर बैचलर डिग्री है, बैचलर डिग्री प्लस बीएड अगर है तो यहाँ पे आप फर्स्ट सेलेक्ट करोगे। अगर मास्टर डिग्री है तो मास्टर डिग्री प्लस ये प्लस बीएड है तो आप सेकंड ऑप्शन चूज करो। इस तरह आपको यहाँ पे 3-4 कैटेगरी बताया गया, तो मैं यहाँ पे आपसे सेकंड कैटेगरी चूज करूँ। यहाँ पे मास्टर डिग्री हमारे पास है, ठीक है। मास्टर डिग्री को सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे आपका डिटेल भरना होगा। जैसे अगर आपके पास सीटेट है, सीटेट यहाँ पे पास जरूरी होना चाहिए। अगर जनरल में आते हो तो 90 नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको देख रहे हो 3 कैटेगरी चूज करना, सीटेट पास और बीएड होना चाहिए। और जो यहाँ पे मैंने सेकंड ऑप्शन चूज किया तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन है। सीटेट में क्या है कि आपका सीटेट बाई सीबीएसई होना चाहिए, ठीक है। आपका स्टेट वाला नहीं चलेगा, आपको सीटेट बाई सीबीएसई होना चाहिए। आपका यहाँ पे देखो जनरल में हूँ तो जनरल का यहाँ पे 62.67 है, यहाँ पे आपको परसेंटेज में डालना है। और फिर आपका स्टेट बताना है। स्टेट के बाद क्या करना है, बोर्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सीबीएसई नहीं है ना, बोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या अदर्स में करके हम लोग सीबीएसई डालेंगे, ठीक। और यहाँ पे किस ईयर में आपने पास किया था, किस मंथ में आपने पास किया था वो आपको डालना। उस तरह बीएड भी रहेगा, उसी तरह हमारा जो ग्रेजुएशन, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आपको ग्रेजुएशन चूज करना। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का यहाँ पे आपको डिग्री डालना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो मास्टर मास्टर डिग्री है और यहाँ पे हमारा बीएड बीएड का डाला हुआ है और सीटेट का डाला है। ये तीनों भरने के बाद आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे फिर आपको वेरीफाई करने के लिए आएगा, आप जो आपने फॉर्म भरा है वो आपका सही है या गलत है आप चेक कर सकते हो। अगर आपका गलत है तो आप एडिट कर सकते हो, और आपका सही है तो पेमेंट के लिए आप आगे बढ़ सकते हो। पेमेंट ऑनलाइन करेंगे हम लोग, ठीक है। पेमेंट यहाँ बहुत सारा मतलब बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास है, जिस मेथड से आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। जैसे आप कार्ड से अगर करना चाहते हो कार्ड से भी कर सकते हो, और यूपीआई से करना चाहते हो तो यूपीआई भी से कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे पेमेंट करके भी आपको दिखा रहा हूँ, मैं क्यूआर कोड से स्कैन करके पेमेंट करूँगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्यूआर कोड करके स्कैन करके पेमेंट कर दिया। यहाँ पे आप जैसे ही पेमेंट करोगे यहाँ पे आपका आ जाएगा योर पेमेंट हैज बीन डन सक्सेसफुली, ठीक है। आपके यहाँ एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ भी अगर आपको चाहिए मत तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू गाइज।